Hello students, today we will start a new chapter and the title of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. बच्चों, ये लास्ट लेसन ये अल्फोंस डॉडेट ने लिखी है और ये उस समय की कहानी है जब फ्रैंको प्रशिया वॉर चल रहा था और फ्रांस प्रशिया के हाथों पराजित हुआ और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन, जो कि आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है, ये जर्मन के पास, प्रशिया के पास चला गया. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इसमें दो कैरेक्टर हैं, फ्रांस एंड एम हैमिल. जो फ्रांस है वो एक छोटा लड़का है और एम हैमिल टीचर हैं. वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते हैं और वो बहुत ही पैट्रियोटिक हैं और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फ्रांस इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. फ्रांस स्कूल जाने की लिए बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है. फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस दिन सुबह फ्रांस स्कूल के लिए काफी देर से निकला. His French teacher M. Hamel had announced that he would question the class on participle. तो उनके टीचर एम हैमल ने कहा था कि आज हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे और व्याकरण पर प्रश्न पूछेंगे. Poor Franz did not know even a single word about them and was afraid of a scolding from the teacher. फ्रांस को व्याकरण का कुछ भी नहीं आता था और वो डरा हुआ था कि आज जरूर मेरे टीचर मुझे डांटेंगे, मारेंगे. It was a bright sunny day and for a moment Franz thought of running away and spending the day outside. वो एक बहुत सुहावना दिन है और एक बार उसको लगता है कि मैं क्लास न जाऊं, मैं बाहर जाऊं और आवारागर्दी करूं, मटर गश्ती करूं. The chirping of birds and the marching of the Prussian soldiers was much more tempting than the rules of participle. यानी छोटे बच्चे फ्रांस को क्या लगता है? उसको लगता है बाहर चिड़ियों की चहचहाहट है, प्रशिया आर्मी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, वो सब उसको ज्यादा अपनी ओर लुभाता है. उसका मन नीरस क्लास में जाने का नहीं होता है. However, France was able to fight the temptation and hurried off to school. लेकिन इसके बावजूद भी अपने अंदर की जो मन की लालसा है उसको दबाकर फ्रांस स्कूल को भागता है. On his way to school, Franz passed the town hall and noticed a crowd in front of the bulletin board. बच्चा भागते भागते, वैसे ही उसको लेट हो गया है और वो भागते भागते जाता है अपने स्कूल को, तो टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड में उसको लोगों की भीड़ दिखती है. For the past 2 years, all the bad news had come from it and French thought about the matter. What the matter was this time? अब पिछले 2 वर्षों से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, बुरी सूचनाएं आ रही हैं, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से उनको सबको पता चलती हैं. तो फ्रांस सोचता है कि अब की बार कौन सी नई न्यूज़ होगी. As he was hurrying past Washer, the blacksmith called out to him,
and said that there was plenty of time to reach the school. Franz thought that he was making fun of him and reached the school panting. तो भागते भागते बच्चा स्कूल को जाता है तो उसको लोहार वॉशर मिलता है और उससे कहता है कि तुम इतना भाग क्यों रहे हो, अभी आपको स्कूल पहुंचने में बहुत समय है। और बच्चा जो है दौड़ते दौड़ते हांफते हांफते स्कूल पहुंचता है। एम हैमिल्स स्ट्रेंज बिहेवियर, वहां जाकर उसको अपने टीचर एम हैमिल का आज का व्यवहार थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। When Franz reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. जब छोटा फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां आज सब कुछ बहुत शांत है। Usually, when the school began, there would be a great commotion and activity. और दिन जब भी स्कूल शुरू होता है उसे बहुत हलचल होती है, मूवमेंट होता है। Franz had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed. और इसी हलचल का फायदा उठाकर फ्रांस भी चुपके से अपने सीट पर पहुंच जाता था और दिन। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत हो रहा है और आज बिल्कुल शांत वातावरण है। But that day everything was as quiet as it was on a Sunday morning. आज उसको ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई रविवार हो, छुट्टी का दिन हो, क्योंकि हर चीज बिल्कुल शांत है, आज कोई हलचल नहीं हो रही है। Franz noticed that all of his classmates were already in their seats and M. Hamel was walking up and down with his iron ruler under his arm. बच्चा देखता है, अंदर अपनी क्लास को झांकता है तो वो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स जो हैं वो अपनी अपनी सीटों में बैठे हुए हैं और एम हैमल सर रूलर को अपनी बगल में दबाए हुए क्लास में चहलकदमी कर रहे हैं। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. वो उसको सबके सामने दरवाजा खोलना पड़ता है और सबके सामने ही उसको अपनी सीट पर पहुंचना पड़ता है। He was blushing and was very frightened. वो बहुत शर्मिंदा है और डरा हुआ भी है। What surprised and confused him more was that instead of scolding him, M. Hamel spoke very kindly to him and told him to take his seat. और उससे भी ज्यादा आश्चर्य फ्रांस को इस बात से होता है कि और दिन एम हैमल सर उसको डांटते, ना ही आज उन्होंने उसको डांटा ना ही उसको मारा। बहुत ही पोलाइटली उससे कहा कि आओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। फ्रांस नोटिसेस मैनी अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल। अब बच्चा स्कूल पहुंचता है तो आज उसको बहुत सी चीजें अनयूजुअल लगती हैं, असामान्य सी लगती हैं। After Franz had calmed down, he noticed that M. Hamel was wearing a special attire, which he wore only on special occasion. अब बच्चे को आज जैसे क्लास में पहुंचता है थोड़ा काम डाउन होता है, थोड़ा सा वो एडजस्ट होता है, तो वो देखता है कि आज सर ने अपने विशेष कपड़े पहने हुए हैं। वो कपड़े सर अपने स्पेशल आयोजनों में, स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं। The whole class was so strange and a seriousness prevailed in the atmosphere. पूरा स्कूल, पूरा क्लास आज बहुत शांत है और बिल्कुल आज कुछ अजनबी सा माहौल है और एक गंभीरता पूरे वातावरण में फैली हुई है। But what surprised and confused him most was to see the village people sitting quietly on the back benches. They all looked very sad. और सबसे आश्चर्य उसको ये होता है कि क्लास में पीछे की कुर्सियों में गांव के लोग बैठे हुए हैं और सब के सब बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। The order from Berlin. एक्चुअली आज जो है बर्लिन से आदेश आया है। Franz was still wondering as he observed the changes around him when M. Hamel mounted on his chair and made the dreadful announcement. अभी वो आश्चर्य कर ही रहा था कि एम हैमल सर
जाते हैं, अपनी कुर्सी में बैठते हैं और एक बहुत ही ड्रेडफुल, एक खतरनाक सी सूचना सबको देते हैं। और वो क्या बताते हैं? ही टोल्ड द क्लास दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। वो बताते हैं कि आज फ्रांसीसी भाषा का उनकी आखिरी कक्षा है। The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and he would be leaving the school the next day. तो वो बताते हैं कि बर्लिन से ये आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी और साथ ही एम हेमल सर को कल वहां से जाना होगा। These words were a shock to little Franz. छोटे फ्रांस को ये शब्द एकदम धक्का सा लगता है, शॉक्ड हो जाता है वो बहुत ज्यादा। Now he remembered the gathering at the town hall. अब उसकी समझ में आता है कि वो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ क्यों लगी हुई है। क्यों लगी है बच्चों? क्योंकि ये ऑर्डर्स आए हैं बर्लिन से कि कल से एल्सेस और लॉरेन में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पर जर्मन चलेगी। यही वो ड्रेडफुल अनाउंसमेंट करते हैं। फ्रांस वॉज टोटली शॉक्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स। एकाएक जो घटनाक्रम परिवर्तित होता है उसे एकदम उसको धक्का लगता है फ्रांस को। ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न्ड हिज लेसन्स व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम। अब उसको महसूस होता है, अब उसको रिग्रेट करता है, वो पश्चाताप करता है कि जब मेरे पास समय था तो मैंने उस समय को बर्बाद किया, मैंने क्यों नहीं उसका अच्छा इस्तेमाल किया, क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा। Now he will never be able to learn them. अब वो कभी भी फ्रांसीसी भाषा को पढ़ नहीं पाएगा। He had wasted his precious time away from the class, engaging himself in the useless activities like seeking birds' eggs, going sliding on the Saar river and so on. उसने अपना प्रीसियस मूल्यवान समय बेकार की मटर गश्ती में बर्बाद कर दिया। His books, which were a nuisance to him, suddenly felt like old friends. His feelings for his teacher too started changing. वो किताबें जो उसको बकवास लगती थी एकाएक उसको अपनी मित्र लगने लगी और साथ ही साथ अपने टीचर के प्रति उसकी जो फीलिंग्स थी वो भी बदलने लगी। The thought that M. Hamel was going away and Franz would never see him again made him forget all about how cranky M. Hamel was. अब ये विचार कि एम हेमल सर चले जाएंगी और उसके बाद वो कभी भी उनको दोबारा नहीं देख पाएगा, ये विचार ही उसको ऐसा लगता है कि वो एम हेमल सर के बारे में जो सोचता था कि कितने क्रैंकी हैं, कितने सनकी हैं, वो सब वो भूल जाता है। वो उनको मिस कर रहा है कि कल से मैं अपने सर को नहीं देखूंगा। Franz was feeling very sorry for him. It was in the honor of his last lesson that he had put on his fine clothes. And the village people had gathered there to express their gratitude towards him and to show their respect for their country and for their language. अब उसकी समझ में आया कि जो सर ने आज अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, किसके प्रति? अपने देश के प्रति। और जो गांव वाले इकट्ठा हुए हैं वो भी टीचर को सम्मान देने के लिए, अपने देश को सम्मान देने के लिए, अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी अंतिम कक्षा को सम्मान देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए ही एम हेमल सर ने आज अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। एम हेमल criticizes himself and the people of Alsace. अब एम हेमल सर बोलते हैं, वो खुद को भी दोष देते हैं और एल्सेस के लोगों को भी दोष देते हैं। While Franz was thinking of all this,
He heard his name called out. It was his turn to recite. वो यही सब बातें सोच रहा होता है कि तभी फ्रांस को अपना नाम पुकारते हुए सर को वो सुनता है. He would have given anything to be just able to say the rule loud and clearly, but unfortunately he got mixed up on the first word. He was ashamed and stood holding his disc. अब उसकी बारी आती है रिसाइट करने की, तो पूरी भरपूर कोशिश करता है कि वो सही उत्तर दे सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पहले शब्द में ही अटक जाता है और कुछ बोल नहीं पाता. एम हैमिल सेड दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम. एम हैमिल सर कहते हैं कि नहीं, वो उसको मारेंगे नहीं. ही क्रिटिसाइज्ड द पीपल ऑफ एल्सिस फॉर देयर हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. एम हैमिल सर एल्सिस के लोगों को, वहां के लोगों को भी दोष देते हैं कि आप लोगों ने पढ़ाई को सेकेंडरी रखा और हमेशा आपने ये सोचा कि चलो पढ़ाई हम फिर फ्यूचर में कर लेंगे. ये आपने गलत किया. उनको क्रिटिसाइज करते हैं. ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज. उन बच्चों के माता पिता से कहते हैं कि आपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाई. He also blamed himself for this. वो अपने आप को भी इस चीज के लिए दोष देते हैं कि मुझसे भी गलती हुई है. Often he sent the student to water his plants, to give them a holiday when he had wanted to go fishing. उन्होंने भी अक्सर बच्चों को फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया है, और जब कभी उनका मन फिशिंग करने का, मछली मारने का हुआ तो उन्होंने बच्चों की छुट्टी कर दी है. उसके बाद बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. एम हैमिल सर सबको बताते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा की का क्या महत्व है. एम हैमिल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज. इसके बाद एम हैमिल सर फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताते हैं. ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सर कहते हैं जो फ्रांसीसी भाषा है वो सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है. ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज. वो चाहते हैं कि फ्रांस के लोग अपनी मातृभाषा को सहेज कर रखें. अकॉर्डिंग टू हिम, एम हैमिल सर के अनुसार, वेन एवर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन आर enslaved, as long as they are attached to their language, it is as if they have the key to their prison. सर कहते हैं कि अगर कोई नेशन दास हो जाता है, किसी के अधीन हो जाता है, तो भी उसे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना चाहिए. ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जेल से निकलने की चाबी. यानी जब तक आप अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, आप दास नहीं हैं. आप उस दासता से मुक्त हो सकते हैं. द लास्ट लेसन. आज उनकी अंतिम कक्षा है. एम हैमिल opened a grammar book and taught them their last lesson. एम हैमिल अपनी किताब खोलते हैं और बच्चों को आज अपनी अंतिम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं. Franz was amazed to see how well he understood everything. आज अंतिम कक्षा है और आज फ्रेंड्स को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज एकदम से उसकी समझ में सब कुछ कैसे आ जा रहा है. Franz thought that probably he never paid much attention in the class. शायद इसका ये कारण है कि मैंने कक्षा में बहुत ज्यादा ध्यान. The final goodbye. Final goodbye. All this while, M. Hamel sat motionless in his chair. सर चुपचाप से अपनी चेयर पे बैठे हैं. Franz thought that M. Hamel wanted to imprint this classroom scene in his mind. बच्चे को लगता है कि शायद M. Hamel सर ये पूरी कक्षा के आज इस पूरे परिदृश्य को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं.
For 40 years, he had given his faithful service to the school, and now his sister was packing their stuff. एम हैमल सर ने 40 सालों से अपनी वफादार सेवाएं इस स्कूल को दी हैं, और आज ऐसा वक्त आया कि उनको अपना सामान, उनकी सिस्टर जो है सामान पैक कर रही है और कल को उनको यहां से चले जाना है. All this must have been really heartbreaking for him. निश्चित रूप से ये हृदय विदारक है. Finally, they had a lesson in history. आखिर में वो हिस्ट्री की क्लास लेते हैं. Everybody became emotional towards the end. हर कोई बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया है. Some even started crying. कुछ लोग रोने लगे हैं. But M. Hamel had the courage and patience to hear every lesson to the last. लेकिन M. Hamel सर में इतना साहस है, इतना धैर्य है कि वो अपने को संभाले हुए हैं. Finally, as the church clock struck 12, M. Hamel stood up. जैसे ही चर्च के घंटे में 12 बजते हैं, एम हैमल सर खड़े होते हैं. It was very evident that he had become emotional too. ये बहुत स्वाभाविक है कि वो भी बहुत भावुक हो गए हैं. He tried to speak but choked. वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका गला भर आता है. Then he turned to the blackboard. उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर को मुड़ते हैं and wrote as large as he could. और बड़े बड़े शब्दों में, जितने बड़े बड़े शब्दों में लिख सकते हैं उतने बड़े शब्दों में वो लिखते हैं विव ला फ्रांस. क्या लिखते हैं बच्चों? विव ला फ्रांस. इसका मतलब है विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रांस अमर रहे. ही देन डिसमिस्ड द क्लास सिग्नलिंग एवरीवन टू लीव. उसके बाद वो पूरी कक्षा को स्थगित करते हैं और बच्चों से जाने का इशारा करते हैं. Actually, it's a very sentimental and emotional story. The story revolves around how the war proves to be a life-altering events for everyone. ये एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक कहानी है जो बताती है कि जो वॉर है वो किस प्रकार एक सामान्य जनजीवन को प्रभावित करते हैं. थैंक यू.